हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आज हम लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने दो न्यूमेरिकल किए थे। एक हमारा डिफरेंशिएशन वाला न्यूमेरिकल था जिसमें अगर y डिपेंड्स ऑन x तो उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं अपना dy बाई dx इजिकल्स टू 0। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ क्या है? एक्सटेंड चार्ज इस पर नहीं लगाया जाएगा। एक्सटेंड चार्ज पे ये नहीं लगाना है। अगर हम दो एक्सटेंड चार्ज लेते हैं प्लस 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 दूसरा, तो वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, जो कि कूलम्ब लॉ में आपको बताया था। कूलम्ब लॉ किस पे लागू होता है? ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। इट्स नॉट वैलिड, एक्सटेंड चार्ज पे इज नॉट वैलिड। सेकेंड आपका क्या है? बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर दोनों चार्जेस आपके रेस्ट में है वहां आपका ये लगेगा। एंड बोथ चार्जेस आर इन मोशन, वहां आपका ये वैलिड नहीं है। और एक बात, अगर एक चार्ज मोशन में है और एक चार्ज रेस्ट में है तो भी क्या ये वैलिड है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ, एक्सटेंड चार्ज पे ये नहीं लगेगा, इस पे ये वैलिड नहीं है। बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, इस पे वैलिड है। बोथ चार्जेस आर इन मोशन, इस पे वैलिड नहीं है। और वन चार्ज इज मोशन एंड वन चार्ज इज रेस्ट, उस पे भी क्या होगा? ये वैलिड होगा। अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हमारे दो वेक्टर को हमने किया हुआ है, दो वेक्टर लेते हैं तो उसका फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये दो वेक्टर के बीच में अगर कोई तीसरा वेक्टर आता है तो कैसे निकलेगा इसका? अभी दो वेक्टर हैं Q1 और Q2, तो फोर्स ऑन 2 क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए, अगर कोई तीसरा वेक्टर आ जाता है, तीसरा चार्ज आता है Q3, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका फोर्स ऑन 2 क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, नेट चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका Q1 Q2 Q3 Q तो उसका टोटल वेक्टर का क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे। फोर्स नेट फोर्स ऑन n, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1। इस Q1 और Q2 के चार्जेस के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज आता है Q3, तो उसके Q2 चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब इसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशंस क्या होगी? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन any one charge is the vector sum of the forces on that charges due to all the remaining charges on this charge। ठीक है, the force between any two charges, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है is unaffected by the presence of any third charge। तीसरे चार्ज के आने से उन दो चार्ज के बीच में कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। इनके बीच की जो फोर्स होगी चेंज नहीं होगी, बट नेट फोर्स चेंज होगा। वो आपको मैंने लास्ट अभी बताया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल। पॉलीगन्स के टाइप्स न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब हमारे पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वेक्टर सी। आपका ये पॉलीगन है जिसपे आपका वेक्टर ए पे प्लस क्यू चार्ज, वेक्टर बी पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज, वेक्टर सी पे भी आपका प्लस क्यू 3 चार्ज। तो आपको किस पे निकालना है? एट वेक्टर सी। वेक्टर सी पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है। वेक्टर सी से आपका ये दोनों, ये सब क्या है? चार्जेस आपके प्लस के हैं तो रिपेल होंगे। फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A। इसी तरफ आएंगे, रिपेल होंगे तो अट्रैक्ट होते हैं। अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो ऊपर की तरफ जाता, तो अभी ये रिपेल होंगे। वो चार्जेस आर सेम, प्लस चार्जेस के हैं, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू A।
इनके बीच का टोटल नेट फोर्स क्या होगा आपका, वो हमें निकालना है। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो K Q1 Q2, तो अभी क्या है आपका Q1 और Q2 Q ही लेंगे आपका, तो Q K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है A, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है A स्क्वायर। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, फोर्स C ड्यू टू A K Q स्क्वायर अपॉन A, ये दोनों क्या है F ही है, क्या है F है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए आपको देखिए इस तरीके से वेक्टर सी पे हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो वेक्टर सी पे आपका फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, नेट फोर्स। तो ये टोटल आपका क्या है, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल कितने के होंगे 60 60 के, तो ये इसके अपोजिट एंगल भी कितने का होगा 60 का, इसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। आपने 11th क्लास में एक वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, किसी भी दो वेक्टर्स को सम करने का क्या है आपका है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहीं से हमें टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आपका क्या है f, b स्क्वायर भी आपका क्या है f, 2ab cos एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, f स्क्वायर 3f स्क्वायर, रूट के बाहर f स्क्वायर बाहर आएगा तो f रूट 3, तो टोटल फोर्स नेट क्या होगा रूट 3 और f का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या था k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो टोटल फोर्स कितना हुआ नेट फोर्स रूट 3 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस तरीके से आपके बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ट्रायंगल में स्क्वायर में आपको इस पॉलीगन टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना होगा। अब हम एक और सवाल करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही पॉलीगन है आपका, वेक्टर है ए बी सी, चार्ज Q1 Q2 Q3, Q1 आपका एक चार्ज है वो एक माइनस का चार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, वेक्टर ए पे आपको निकालना है चार्ज। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी आपका वही आएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वो भी आपका सेम ही आएगा k q स्क्वायर अपॉन a, दोनों को हमने क्या मान लिया f। ठीक है, वही है आपका f और नेट फोर्स, तो f नेट फोर्स आपका वही वैल्यू सेम ही आएगा। इसमें क्या है माइनस और प्लस चार्जेस हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज क्यों ही लेना है। माइनस के लिए आपका सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं माइनस विद साइन के साथ, फोर्स में हो या फील्ड में हो उसमें साइन की कोई नीड नहीं होती, ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एफ नेट आपका क्या होगा, वही लास्ट क्वेश्चन में आंसर वही रूट 3 और एफ का वैल्यू आपका क्या है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अब आपका नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर है प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और एक आपका है माइनस क्यू चार्ज, चारों तरफ आपकी डिस्टेंस कितनी है ए। ओके, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी, वेक्टर सी पे आपको नेट फोर्स निकालना है, दैट इज योर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। वेक्टर सी है वहां पे आपका चार्ज क्या है माइनस क्यू, यहीं पे आपको क्या निकालना है नेट चार्ज, तो आपका यहाँ पे क्या होगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइन है, तो क्या होगा डायरेक्शन, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये तो आपके दोनों ये वाले चार्ज हो गए इस तरीके से। अब आपका निकालना है इस तरफ का, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है, नेट फोर्स आपका क्या होगा F, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ठीक है, नेट फोर्स आपको निकालना है, तो पहले हमने निकाला फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू B आपका K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा फोर्स ऑन
डी, सॉरी, दोनों को हमने क्या मान लिया, एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इधर डिस्टेंस आपकी कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर। अब आपका आता है ये वाला फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा आपका, के क्यू स्क्वायर, तो वही आएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो अपन को निकालनी पड़ेगी। किस तरीके से निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस होता है उनका वैल्यू आपका a रूट 2 आएगा। अगर दोनों ये a हैं, बेस भी आपका a है और आपका लेंथ भी a है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आपने 8th क्लास में स्टार्ट करती है, तो क्या होती है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, a स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा रूट 2, तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a रूट 2, तो वही आपका आएगा यहाँ पे सुपरपोजिशन, वो सॉरी सेपरेशन क्या होगा, a रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a आपका आ गया। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन c ड्यू टू b एंड फोर्स ऑन c ड्यू टू d, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे जो हमने लास्ट 72 क्वेश्चंस में किया था। इनके बीच के जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका एफ स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आपका एफ स्क्वायर है 2ff cos 90, इसमें आपका एंगल कितना आ रहा है, थीटा एंगल कितना है 90, cos थीटा यानी cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 0, तो ये पूरा टोटल क्या हो गया 0, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, आपका f बाहर आ गया f रूट 2, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स किसके बीच में हो गया, फोर्स ऑन c ड्यू टू b एंड फोर्स ऑन c ड्यू टू d, इन दोनों का आ गया रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन आपको फोर्स किस में निकालना है, रिजल्ट फोर्स एट c पे, तो फोर्स c का नेट फोर्स ऑन c, नेट फोर्स ऑन c पे क्या होगा, फोर्स ऑन c ड्यू टू b, फोर्स ऑन c ड्यू टू d, फोर्स ऑन c ड्यू टू a, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ निकाला है, अभी आपका क्या आएगा f रूट 2, और फोर्स ऑन c ड्यू टू a वो आपका क्या निकला k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, f का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ से आपका दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या बचा रूट 2 और यहाँ से क्या बचा आपका 1 अपॉन 2 f नेट फोर्स, टोटल रिजल्ट आपका क्या आ गया, तो आपका टोटल फोर्स नेट क्या आ गया आपका k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका किसमें था, पॉलीगन स्क्वायर में, और लास्ट में जो क्वेश्चंस किए थे वो आपके ट्रायंगल में थे। माइनस और प्लस में इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड में और फोर्स में विद साइन की नीड नहीं है, ठीक है।